हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज की DFCCIL इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये DFCCIL की। ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2025 तक DFCCIL में कितने पूर्णकालिक और अंशकालिक, होल टाइम एंड पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर हैं, आधिकारिक निदेशक हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन है 4 एंड 2। अगर हम देखें DFCCIL के एक अंशकालिक अध्यक्ष है, उनका नाम है श्री सतीश कुमार जी। और DFCCIL के निदेशक मंडल में 4 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा ही गया था। ठीक, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025 ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 500 करोड़ की है। ठीक, 2025-26 के लिए 500 करोड़ की। 2024-25 रिवाइज एस्टिमेट था 5499 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में 3 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। तेलंगाना में 3 स्टेशनों के पुनर्विकास की अनुमानित लागत क्या है? 25 करोड़ है। ठीक, मैंने कि जैसे आपको बताया है, कॉस्ट भी पूछते हैं तो कॉस्ट को निगलेक्ट मत करना बिल्कुल। तो अब हम इस पे बात करते हैं। तेलंगाना में 3 अमृत भारत स्टेशन, जिनमें से प्रत्येक की अनुमानित लागत 25 करोड़ है। बेगमपेट, वारंगल और करीमनगर। ठीक है, बेगमपेट दक्षिण मध्य रेलवे का पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। पूछ सकते हैं फुली ऑपरेशनल वुमेन ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए कई रेलवे सेवाओं को एक एकल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है? सुपर ऐप्स के नाम भी जरूर पूछे जाते हैं, तो वो है स्वार रेल। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली करेगा। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। 2026 की बात करें, वेन्यू रहेगा इटली का मिलान एंड कॉर्टिना। 25वां एडिशन है। ड्रीमिंग टुगेदर मोटो है। अगर हम 25वें एडिशन की बात करें तो 24वें एडिशन में भी जाते हैं। 2022 में हुआ था। वेन्यू चाइना का बीजिंग। मोटो है टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। मैस्कॉट है बिंग ड्वेन ड्वेन। टॉप 3 में नॉर्वे, जर्मनी, चाइना। ठीक, इंडिया के 0 मेडल, कोई बात नहीं, इस बार आएगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एडिशन 26वां एडिशन 2030 में होगा और वेन्यू फ्रांस होगा। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक खेलों को देखें तो 1924 में शुरू हुआ था फ्रांस के सैमोनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के लिए भंडारण को मजबूत करना है? PM धन धान्य कृषि योजना, डी ऑप्शन। ठीक, ये तो आपसे पूछ लिया योजना का नाम। इसका यहाँ पर पूरे एम दे रखा है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पे कटाई के लिए भंडारण को मजबूत करना है। लॉन्च किया गया यूनियन बजट 2025-26 बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिलालेखों में प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक भाषा मानी जाती है? प्राकृत। ठीक, नेक्स्ट है, बागी त्योहार किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, फेस्टिवल्स के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, ये सिख रिलीजन में मनाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ फेथ, हिंदू के कौन कौन से फेस्टिवल है यहाँ पे मैंने दे रखा, नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हिंदू के इस्लामिक, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, या फिर नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे पूछ लीजिए, सिख क्या पूछ लिया, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 तक कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया, जो कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का 98.83% है? 6870 किलोमीटर। ठीक, 1 अप्रैल 2025 तक 68701 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया, जो कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का 98.83
परसेंट है। भारतीय रेलवे ने 1 मार्च 2024 तक 62119 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 94% है। भारत में संपूर्ण विद्युतीकृत मेन लाइन रेलवे नेटवर्क 25 केवी एसी का उपयोग करता है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए कुल बजट आवंटन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे इसमें। 2.65 लाख करोड़। अगर हम इसमें देखें तो इसमें मैंने पूरा एक डिटेल में बात कर रखा है। टोटल बजट एलोकेशन 2.65 लाख करोड़ है, द सेम एज लास्ट ईयर एलोकेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर और बजटरी एलोकेशन की बात करें 2.52 लाख करोड़ है फ्रॉम द टोटल ऑफ 2.65 लाख करोड़, सेम एज लास्ट फिस्कल ईयर 2024-25। एक्स्ट्रा बजटरी सोर्स है 10,000 करोड़, निर्भया फंड है 200 करोड़, रेलवे इंटरनल सोर्सेस है 3,000 करोड़। इस बजट में पूंजीगत व्यय का 2.52 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.62 लाख करोड़ किया गया है, जिसका उद्देश्य संपत्तियों का आधुनिकीकरण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और रेल सुरक्षा उपायों का बढ़ावा है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले मानसून आता है। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में। ठीक है, भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून आमतौर पे सबसे पहले केरल राज्य में आता है। तमिलनाडु वह राज्य है जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आता है। नेक्स्ट है भारत में अधिकतम वर्षा कहां से प्राप्त होती है, तो वो होती है उत्तर पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर के बीच आता है। नेक्स्ट है किस देश ने भारत में समर्पित माल गलियारा विकसित करने में मदद करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान ने। ठीक, रेल मंत्री 2005-06 के रेलवे बजट के दौरान डीएफसी के निर्माण की घोषणा करी। अप्रैल 2005 में जापान और भारत के बीच एक शिखर सम्मेलन में समर्पित माल गलियारा परियोजना की चर्चा की गई। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने परियोजना पर व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया। अक्टूबर 2007 में रेलवे मंत्रालय को प्रस्तुत किया। परियोजना की लागत GICA और विश्व बैंक से ऋण और रेल मंत्रालय से इक्विटी के संयोजन में वित्त पोषित की जाएगी। DFCCIL की पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर में 3:1 का ऋण इक्विटी अनुपात होगा। ठीक, नेक्स्ट है पहला भारत माल रेल मार्ग 1837 में बनाया गया था, जिसे रोटरी स्टीम इंजन द्वारा खींचा गया था, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। विलियम एवेरी के द्वारा। देश की पहली व्यावसायिक रेलगाड़ी रेल हिल रेलवे 1837 में रेल हिल्स में मद्रास के चिंताद्रिपेट पुल तक चली थी। इस रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था। इस इंजन का निर्माण विलियम एवेरी ने किया गया था और इसे इंजीनियर आर्थर कॉटन ने बिल्ड किया था। पूछ सकते हैं, मैन्युफैक्चर का अलग नाम है, बिल्ड का अलग नाम है। ठीक है, इस रेलवे का इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है। बेगमपट रेलवे स्टेशन। जैसे कि मैंने आगे भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा वुमेन्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हैदराबाद में बेगमपट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। स्टेशन का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वह भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 का संचालन करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, यह मिशन मई 2025 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च होगा। पूछ सकते हैं कहाँ लॉन्च होगा। यह ISS के लिए 14 दिन का मिशन है, जिसका फोकस वैज्ञानिक अनुसंधान
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर है। चालक दल के सदस्य हैं पैगी विंस्टन जो कि मिशन कमांडर है, शुभांशु शुक्ला जो कि पायलट है, स्वावोज उजवांसी, विक्लेंसी और टिबूर कापू। तो ये सारे क्रू मेंबर हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में वह भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में उनकी अभिन्न भूमिका के लिए जाना जाता है का निधन हो गया। ऑब्चुरी इसमें वीडियो लेके आती रहती हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने इसमें भी इंक्लूड कर रखा है। राजा गोपाल चिदम्बरम जी जो कि तमिलनाडु में बोर्न हुए थे। अवार्ड मिला था पद्मश्री अवार्ड 1975 में, पद्म विभूषण 1999 में। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रेलवे द्वारा कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया? 7188 रूट किलोमीटर का। रूट किलोमीटर हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड बाय द इंडियन रेलवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 6542 रूट किलोमीटर था। 2023-24 में 7188 था। 2024-25 में 2071 रूट किलोमीटर था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है 2023-24 का, ठीक है, तो मैंने तीनों ईयर के बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है राजमुंद्री के डोलेश्वरम में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आर्थर कॉटन के द्वारा। 1845 में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण कॉटन द्वारा राजमुंद्री के डोलेश्वरम में किया गया था ताकि गोदावरी नदी पे बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति की जा सके, ठीक है। 1851 में सोलानी नदी पर एक जल सेतु के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए रुड़की में प्रोबी कॉटली द्वारा सोलानी एडवोकेट रेलवे का निर्माण किया गया था। थॉमसन नामक एक भाप इंजन जिसे एक ब्रिटिश अधिकारी के सम्मान में यह नाम दिया जाता है ने माल खींचा। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैं इस पे भी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लाई, जिसने नहीं देखी जाके देखना, उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो सीजीआई कौन है वो बता रहेगा बी.आर. गवई जी, ठीक। बी.आर. गवई को भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। और अगर हम फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखें एच.जे. कानिया। नेक्स्ट है किस शहरों के बीच भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अप्रैल 2025 में 300 किलोमीटर के वॉयडक्ट के सफल निर्माण के साथ एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है? मुंबई एंड अहमदाबाद, ठीक है, शहरों का नाम पूछ रखा है। नेक्स्ट है डैश का दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन है, ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव है ना पूरा वर्ल्ड का, दुनिया का पूछ रखा है। तो फेरी क्वीन, इसका निर्माण 1855 में किंडसन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। यह नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। फेरी क्वीन को वर्तमान में रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय में रखा गया है। इस ट्रेन को 1999 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो वो पुणे में है, ठीक है। 1988 में फॉर्म हुई थी। यह भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम रेलवे बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 25 फरवरी 2016 को। अंतिम रेल बजट 25 फरवरी 2016 को श्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था। पूछ सकते हैं कब मिलाया था, कब मर्ज हुआ था दोनों, ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे DFCCIL के पार्ट 3 में। और पार्ट 2 पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए ये सीरीज। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में।